Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn an important topic that is preterm labor. Preterm labor का मतलब होता है टाइम से पहले डिलीवरी होना. नॉर्मली प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 9 मंथ्स की होती है. Preterm labor is defined as the onset of labor before the completion of 37 weeks of gestation. 37 वीक से पहले अगर लेबर पेन स्टार्ट हो जाए उसे हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं. प्रीटर्म बेबीज आर एट हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्योंकि बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं होते. इसमें मोस्टली फीटस के जो लंग्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते और ब्रेन भी फुली डेवलप्ड नहीं होता. Fetal lungs starts maturing by 34 weeks and maturation is complete by 37 weeks. Now, classification of preterm labor. First, spontaneous preterm labor. Second, indicated preterm labor. And third, iatrogenic preterm labor. We will see these three classifications of preterm labor. First, spontaneous preterm labor occurs naturally without medical intervention. ये naturally प्रोसेस करता है. इसमें कोई मेडिसिन या डॉक्टर का इंटरवेंशन नहीं होता. सेकेंड, इंडिकेटेड प्रीटर्म लेबर इंटेंशनली इंड्यूस्ड ड्यू टू मैटरनल or fetal complications like preeclampsia, IUGR. Labor is started intentionally because continuing pregnancy is dangerous for the mother or the baby. Iatrogenic preterm labor accidentally caused by medical procedures like amniocentesis or membrane rupture. Not planned but happened due to procedures. Now we will see what are the etiology or causes of preterm labor. फर्स्ट मैटरनल फैक्टर्स. इन्फेक्शंस हो सकता है तो उसके कारण हो सकता है प्रीटर्म लेबर. सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यूट्राइन एनोमलीज, प्लेसेंटल कॉजेज लाइक प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा, मल्टीपल प्रेगनेंसी और पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, मैटरनल इलनेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड एनीमिया, smoking, alcohol, or drug use. Fetal factors, fetal anomalies, hydrops fetalis, fetal distress, IUGR, intrauterine growth restrictions. Third, iatrogenic or obstetric causes, accidental rupture of membrane or amniocentesis. Risk factors, obstetric history, previous preterm birth, previous abortion, or short inter-pregnancy interval, short gap between pregnancy, current pregnancy, multiple pregnancy like twins or triplets, prom, early rupture of membrane, infection or antepartum hemorrhage. Maternal factors, malnourished, anemia, stress or smoking. Cervical factors, short cervix less than 2.5 centimeter on ultrasonography और cervical surgery. Previously अगर कोई भी उसे cervix की surgery हुई है तो. Now clinical features. Symptoms, what the mother feels. These are the complaints told by the pregnant woman. Regular painful uterine contractions. पेन रेगुलर होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं. डल बैक एक और पैल्विक प्रेशर. पेल्विस में हैवीनेस लगती है. सुप्राप्यूबिक पेन और क्रैम्पिंग मतलब लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स या दर्द होता है. इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज और वाटरी लीकिंग. वजाइनल डिस्चार्ज और वाटरी लीकेज ज़्यादा निकलने लगता है. इसका मतलब मेम्ब्रेन्स रप्चर हो सकती हैं. म्यूकस प्लग डिस्चार्ज. डिस्चार्ज चिपचिपा होता है, कभी कभी ब्लड के साथ निकलता है डिस्चार्ज. ठीक है, इसको शो कहते हैं. समटाइम्स ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना. नाउ साइन. These are the findings seen or felt during examination. Uterine contractions felt on palpation. Abdomen को टच करने से जो यूट्रस है वो टाइट फील होता है. Cervix is effaced and dilated before 37 weeks. 37 वीक से पहले जो सर्विक्स है वो थिन और ओपन होना स्टार्ट हो जाता है. ये प्रीटर्म लेबर का एक स्ट्रॉन्ग साइन है. लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर हो चुकी हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड लीक होता है. ठीक है. डायग्नोसिस. फर्स्ट, क्लिनिकल डायग्नोसिस. कॉन्ट्रैक्शंस मोर देन इक्वल टू 4 in 20 minutes और मोर देन 8 कॉन्ट्रैक्शंस in 1 hour. अगर पेशेंट को बार बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो हम काउंट करते हैं. ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो इसका मतलब है
लेबर स्टार्ट होने का साइन, ठीक है। सर्वाइकल डायलेशन मोर देन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सर्विक्स 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा ओपन हो चुका है, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो सर्विक्स है वो बंद रहता है। अगर 37 वीक से पहले सर्विक्स खुलना स्टार्ट हो जाए तो उसे प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। इफेसमेंट मोर देन 80%, सर्विक्स 80% या उससे ज़्यादा पतला हो गया हो, ठीक है। Investigations: ultrasound to assess cervical length, fetal well-being and amniotic fluid volume. ये टेस्ट बेबी और सर्विक्स दोनों को असेस करते हैं। फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट indicates high risk of delivery within 7 days. It is done from vaginal secretion. अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट पॉजिटिव है तो 7 दिन के अंदर डिलीवरी का साइन हो सकता है। हाई रिस्क है ये। दिस टेस्ट इज़ वेरी यूजफुल टू प्रिडिक्ट प्री टर्म डिलीवरी। स्पेक्युलम एग्जामिनेशन, नो फिंगर एग्जामिनेशन, ओनली विजुअल चेक टू ऑब्जर्व लीकिंग और इन्फेक्शन। यूरिन एंड वजाइनल कल्चर, इट इज़ टू डिटेक्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैन ट्रिगर अर्ली लेबर। CRP and CBC, it is a sign of inflammation. Now we will see the management of preterm labor. Preterm labor is managed with the aim of delaying delivery, improving fetal outcome and preventing complications. Preterm labor को इसलिए मैनेज किया जाता है ताकि डिलीवरी थोड़ी डिले हो, बेबी का जो आउटकम है वो बेटर हो और मदर एंड बेबी में कॉम्प्लिकेशंस कम हो, ठीक है। फर्स्ट वी विल सी जनरल मेजर्स। फर्स्ट बेसिक केयर, हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, पेशेंट को एडमिट करना ज़रूरी है फॉर क्लोज मॉनिटरिंग। बेड रेस्ट इन द लेफ्ट लेटरल पोजिशन इम्प्रूव्स द यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो यूट्रस एंड बेबी तक बेटर होता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। साइकोलॉजिकल रीएश्योरेंस, पेशेंट को समझाना है, शांत करना है, उसकी जो एंजाइटी है उसको भी थोड़ा रिड्यूस करना है क्योंकि टेंशन से जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन, आईवी फ्लूइड्स में रिड्यूस यूट्राइन इरिटेबिलिटी, आईवी फ्लूइड देने से यूट्रस की जो इरिटेबिलिटी है वो कम होती है। माइल्ड सेडेशन, डायज़ेपाम 5 mg PO पर IV। कभी कभी डायज़ेपाम दिया जाता है एंजाइटी कम करने के लिए। नाउ स्पेसिफिक मैनेजमेंट, फर्स्ट वी विल सी टोकोलाइटिक थेरेपी टू स्टॉप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। इसमें इंडिकेशन क्या है ये टोकोलाइटिक थेरेपी देने का कि हमें टोकोलाइटिक थेरेपी तभी देना है जब उसकी गेस्टेशनल एज 24 से 34 वीक्स के बीच में हो, ठीक है। Goal: delay labor for at least 48 hours to allow corticosteroids to act. लेबर को डिले करना है 48 आवर्स तक, मैक्सिमम 72 आवर्स कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो एक्ट करें, उसके लंग्स मैच्योर हों कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, ठीक है। निफेडिपिन, इट इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स करता है। डोज 10 to 20 mg ओरली, 30 मिनट के बाद रिपीट, फिर 10 mg एवरी 6 आवर्स। फ्लशिंग, हेडेक, हाइपोटेंशन आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ निफेडिपिन। नाउ मैग्नीशियम सल्फेट, आजकल ज़्यादातर बेबी को जो है ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसको, स्पेशली 32 वीक्स से पहले। इसका मैकेनिज्म है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, 4 ग्राम IV लोडिंग डोज, फिर 2 mg पर आवर इन्फ्यूजन देना है। साइड इफ़ेक्ट्स: फ्लशिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। बीटा एगोनिस्ट, आइसॉक्स, सुप्रीन और रिटॉड्रिन, रिलैक्स स्मूथ मसल, IV और ओरल देना है एज पर प्रोटोकॉल। साइड इफ़ेक्ट्स आर पाल्पिटेशंस और टैकीकार्डिया। इंडोमेथासिन प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकता है। डोज 25 to 50 mg 6 आवर्ली। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है ओलिगोहाइड्रोमियास, प्रीमैच्योर डक्टस आर्ट्रियोसिस, क्लोजर, अवॉइड आफ्टर 32 आवर्स। दीज आर मस्ट नो पॉइंट्स कि टोकोलाइटिक थेरेपी देने के क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं।
फर्स्ट सीवियर प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया है मदर को तो दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है। कोरियो एमनियोनाइटिस, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, सीवियर एंटीपार्टम हेमरेज and fetal distress. These are the contraindications to tocolytic therapy. We have to remember these points. रोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट मैंने बताया था, ये हम लोग ज़्यादातर बेबी के ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज फॉर फीटल न्यूरो प्रोटेक्शन, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेरिब्रल palsy in preterm babies given in preterm labor before 32 weeks, 32 weeks से पहले देना है, ठीक है। नाउ वी विल सी सेकेंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी। स्टेरॉइड्स का मेन काम होता है बेबी के लंग्स को मैच्योर करना, ठीक है। बेटामेथासोन 12 mg IM देंगे 2 डोजेस 24 आवर्स के गैप से। डेक्सामेथासोन 6 mg IM 4 डोजेस 12 आवर्स के गैप से, ठीक है। इफेक्ट accelerates surfactant production, reduces RDS, IVH, intraventricular hemorrhage and neonatal mortality. बेबी में सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन फास्ट होता है, RDS ब्रीदिंग प्रॉब्लम कम होती है, IVH ब्रेन ब्लीडिंग का रिस्क भी कम होता है एंड न्यूनेटल डेथ का चांस भी लो होता है। इसलिए प्रीटर्म लेबर में स्टेरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी इंडिकेटेड व्हेन इन्फेक्शन और प्रॉम प्रेजेंट। ये एंटीबायोटिक हम तभी देते हैं जब मदर को इन्फेक्शन प्रेजेंट हो। ये रूटीनली हम लोग एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, ठीक है। एम्पिसिलिन या फिर मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, या फिर एज पर कल्चर सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग हम देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन से प्रीटर्म लेबर वर्सन हो सकता है। प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंटेशन, ये फ्यूचर में प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए होता है। 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन कैप्रॉड 250 mg IM वीकली फ्रॉम 16 to 36 वीक्स। वीकली देना है फ्रॉम 16 to 36 वीक्स, ठीक है। प्रिवेंट्स रीअकरेंस ऑफ प्रीटर्म लेबर स्पेशली इन हाई रिस्क वुमेन। स्पेशली उन वुमेन में दिया जाता है जो हाई रिस्क होती हैं, लाइक प्रीवियस प्रीटर्म डिलीवरी। कॉम्प्लिकेशंस, प्रीटर्म बेबी को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपोथैलेमिया, बॉडी टेम्परेचर लो, हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर, सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, ब्रेन ब्लीडिंग, लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फॉर मदर, इमोशनल डिस्ट्रेस, infection, especially with PROM, increased cesarean rate, postpartum hemorrhage due to uterine atony. Now we will see what are the management as a nurse should do in preterm labor. Assessment, monitor uterine contraction and fetal heart rate every 15 to 30 minutes. हर 15 to 15 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस और फीटस की जो हार्ट रेट है उसे चेक करना है, ठीक है। चेक वाइटल साइन, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। ऑब्जर्व फॉर लीकिंग और ब्लीडिंग, चेक करना है कहीं मदर को पानी या ब्लड का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ठीक है। असेस साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ मदर, मदर एंग्शियस, स्ट्रेस्ड या स्केर्ड तो नहीं है तो उसे रिलैक्स करवाओ, ठीक है, नहीं तो उसको कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं उसके। नर्सिंग इंटरवेंशंस, मेंटेन बेड रेस्ट, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, administer prescribed medicines, tocolytics, corticosteroids, antibiotics as per doctor order, monitor side effects of tocolytics, example BP, pulse, respirations, maintain hydration, IV fluids as ordered, provide emotional and psychological support, keep delivery tray and neonatal resuscitation equipment ready for any emergency, record input and output, monitor uterine activity. Now, health education, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल विजिट, मदर को समझाना है कि रेगुलर ENC विजिट से कॉम्प्लिकेशंस हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली साइन ऑफ प्रीटर्म लेबर, बैक एक, क्रैम्स, लीकिंग, ये साइंस दिखते ही हॉस्पिटल आने को बोलना है उसे, ठीक है। अवॉइड हैवी वर्क, स्ट्रेस एंड इंटरकोर्स,
activity restriction and avoid intercourse and stress, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट एंड हाइड्रेशन, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स शुड बी टेकन बाय अ मदर, ठीक है. दीज आर द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ प्रीटर्म लेबर, ठीक है. यस, this is all about preterm labor. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.